नमस्कार। आदित्य कीर्ति सीटेड क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक पंक्ति है। हर कोई जन्म से किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस उसे पता चलने की देरी होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आदित्य कीर्ति सीटेड क्लासेस अब की बार सीटेड पार 2022 का जो लक्ष्य है, इसी को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोग अपना क्षेत्र को पहचानिए, किस क्षेत्र में आप चैंपियन हैं। उस चीज़ को पता करिए और उस काम में लग जाइए। अभी तो हम लोग का जो है सीटेट के लिए है, और सीटेट को हम लोग किसी तरह में हम लोग को क्वालिफाई करना है, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है। अब 60 या 40% का अब यहाँ पर ला के रख दिया गया है बिहार में। तो हम लोग को अच्छे अंक चाहिए, अच्छे मार्क्स भी चाहिए। उसके लिए हम लोग को पूरे मेहनत के साथ, अपने कर्तव्यों के साथ दिन रात एक करना होगा। इन्हीं लक्ष्यों के साथ मैं लेकर आज का जो चैप्टर है व्यक्तिगत विभिन्नताएं को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। ये जो मेरा टेलीग्राम का लिंक है, इस पे आप लोग को सब जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं उस सब का PDF आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। आइए हम लोग परीक्षा उपयोगी तथ्य के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। व्यक्ति विभिन्नताएं से तात्पर्य एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना से होता है जो उन विशेषताओं या शील गुणों पर बल डालता है जिनके आधार पर व्यक्तित्व जीवन भिन्न होते दिखाए जाते हैं। दूसरा बिंदु कहता है व्यक्तिक विभिन्नताएं दो श्रेणी में रखा जा सकता है। व्यक्ति के अंदर विभिन्नताएं तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विभिन्नताएं। आइए हम लोग अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। व्यक्ति विभिन्नताएं के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समवैगिक विभिन्नताएं, सामाजिक विभिन्नताएं, उपलब्धि में अंतर, भाषा विकास, अभिरुचियों एवं अभिक्षमता में अंतर, यौन विभिन्नताएं, व्यक्तित्व विभिन्नताएं तथा ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक क्षमताओं में अंतर। आइए अब हम लोग अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। व्यक्ति विभिन्नताएं के कई कारण हैं जिनमें आनुवंशिकता, वातावरण, प्रजाति एवं राष्ट्रीयता, आयु एवं बुद्धि, परिपक्वता, लिंग तथा आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा प्रधान है। आइए हम लोग अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तित्व विभिन्नता के अध्ययन की विधि है बुद्धि परीक्षण, बुद्धि लब्धि परीक्षण, संवेग परीक्षण, अभिरुचि अभिक्षमता परीक्षण एवं व्यक्तित्व परीक्षण। आइए हम लोग अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तित्व विभिन्नताएं एवं इसके प्रतिपादक इस प्रकार हैं। व्यक्तित्व के सिद्धांत अप्रतिपादक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। शरीर रचना सिद्धांत शेल्डन के द्वारा दिया गया है। शील गुण सिद्धांत आलपोर्ट्स कैटले के द्वारा दिया गया है। मांग सिद्धांत अब्राहम मैसोलोने के द्वारा दिया गया है। प्रतिस्थितिवाद सिद्धांत गार्डनर मॉर्फी के द्वारा दिया गया है। अस्तित्ववादी सिद्धांत कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया है। आइए आप लोग के लिए एक नया सेशन में मैं लेके आया हूँ शब्दार्थ को लेकर, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है वर्ड मीनिंग। ये आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग को ये एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग को इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, है ना। मान लीजिए कि किसी शब्द में आप लोग के हिंदी का पेपर है, तो वहाँ पे आपको देखिएगा, वहाँ पर शब्दावली का जो आप जान जाइएगा तो आपको यहाँ पर शब्द को देख लीजिएगा तो पहचान ही जाइएगा वहाँ पे कि कैसे कैसे ये सब चीज़ क्या है, इंग्लिश में मीनिंग क्या है, ये सब के बारे में वही मैं लेके यहाँ वर्ड मीनिंग लेके आया हूँ आप लोग के लिए। व्यक्ति विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, उपकरण, एपार
एपाराटस, मानसिक विकास मेंटल डेवलपमेंट, सामवेगिक विभिन्नताएं इमोशनल डिफरेंस, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट, उपलब्धियों में अंतर डिफरेंस इन अचीवमेंट, अभिरुचि इंटरेस्ट, प्रेरणा मोटिवेशन, अभ्यास प्रैक्टिस, भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट, ज्ञानात्मक क्रियात्मक समन्वयक कंजेटिव मोटर कोऑर्डिनेशन, व्यक्तित्व विभिन्नताएं डिफरेंस इन पर्सनालिटी, यांत्रिक अभिक्षमता मैकेनिकल एप्टीट्यूड, संख्यात्मक अभिक्षमता न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, आनुवांशिकता हेरिडिटी, भौतिक वातावरण फिजिकल इन्वायरमेंट, सामाजिक वातावरण सोशल इन्वायरमेंट, आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा इकोनॉमिक कंडीशनल एंड एजुकेशन, परिपक्वन मैचुरेशन, संवेग परीक्षण टेस्ट ऑफ इमोशन, अभिक्षमता परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट, अध्यापन विधियाँ मेथड ऑफ टीचिंग, पाठ्यक्रम क्रिकुलम, व्यवसाय संबंधी शिक्षा वोकेशनल गाइडेंस, सामूहिक अभिलेखन कम्युनिकेटिव मेथड, अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट। आइए हम लोग अब चैप्टर पर हम लोग विशेषकर ध्यान देते हैं व्यक्ति भिन्नताएं, विभिन्नताएं लिख दिया है, विभिन्नताएं होना चाहिए था। अर्थ एवं रूप स्वरूप, प्रकृति का नियम है कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतया एक जैसे नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे में भी कोई समानता होने के पश्चात कई अन्य प्रकार की असमानताएं दिख सकते हैं, किंतु उनके स्वभाव बुद्धि शारीरिक मानसिक क्षमता आदि में अंतर होता है। भिन्न व्यक्तियों में इस प्रकार की विभिन्नता को ही व्यक्ति विभिन्नता कहा जाता है। आइए इसको हम जरा सा समझते हैं, व्यक्ति विभिन्नता क्या है। इसके कथन के अनुसार हर इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो जुड़वा भी हो कोई भी हो, उनमें विभिन्नताएं बहुत है। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे में भी विभिन्नताएं हैं। उसके जैसा मान लीजिए कि जुड़वा बच्चे हैं, तो एक जुड़वा बच्चा अगर सोचता भी है, वो जिस तरह सोचता है तो दूसरा उसके जैसा नहीं सोच सकता है। ठीक है, इनका ये व्यक्ति विभिन्नताएं के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। आइए व्यक्ति विभिन्नताएं के अध्ययन का सर्वप्रथम प्रोफेसर गाल्टन के द्वारा मनोवैज्ञानिक गाल्टन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इनके यह अध्ययन वैज्ञानिक थे। स्किनर के अनुसार एक समूह के सदस्यों में समूह औसत के मानसिक या शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्ति विभिन्नताएं हैं। स्किनर के द्वारा क्या कहा जा रहा है? स्किनर के द्वारा कहा जा रहा है एक समूह के सदस्यों में समूह के औसत से मानसिक या शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्ति विभिन्नताएं हैं। उसके बाद जेम्स ड्रेवर के अनुसार एक समूह के सदस्यों में समूह के औसत से मानसिक या शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्ति विभिन्नताएं हैं। उसके बाद आइए टायर के अनुसार शरीर के रूप, रंग, काय, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नताएं को व्यक्ति विभिन्नता कहते हैं। आइए अगला बिंदु कहता है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है।
विशिष्ट कहने का मतलब क्या है, अलग है, ठीक है, एक विशेष प्रकार के हैं, ठीक है, उनमें कोई विशेषता है, कोई गुण है, तभी तो। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। आइए अगला बिंदु कहता है व्यक्ति भिन्नताएं का विस्तार। व्यक्ति भिन्नताओं के विस्तार से अभिप्राय है कि सर्वाधिक मात्रा में अच्छे कौशल वाले व्यक्ति तथा सबसे कम मात्रा में कौशल वाले व्यक्ति में कितना अंतर होता है। अब देखिए यहाँ का कौशल का इंग्लिश क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट होता है ना, उसके अंदर कोई मैंने कौशल का विकास होना। कौशल क्या है कि स्किल डेवलपमेंट है, उसके अंदर कोई स्किल होना चाहिए ना, तो वहाँ पे इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहा है। किसके बारे में, स्किल वाले स्किल डेवलपमेंट वाले आदमी में, और दूसरा कह रहा है उससे कम मतलब स्किल वाले आदमी सब में, तो उसके बारे में यहाँ पर कितना अंतर होगा। औद्योगिक मनोवैज्ञानिक में व्यक्ति भिन्नताएं के विचार का अभिप्राय है कि निम्न लक्षण वाले और श्रेष्ठ लक्षण वाले कर्मचारी में अंतर क्या है। अब देखिए होता क्या है, कोई भी कंपनी में गया, ठीक है, तो मान लीजिए कि एक कोई इंजीनियर है, एक इंजीनियर का मैं यहाँ पर उदाहरण ले रहा हूँ, इंजीनियर का कोई फैक्ट्री में काम करने गया, तो फैक्ट्री में काम करने गया तो एक आदमी है जो 10 साल 12 साल से बिस्कुट फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो उसके पास कोई डिग्री उग्री नहीं है, उसके पास डिग्री नहीं है, उस मजदूर के पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उसके पास एक कौशल है, एक हुनर है कि हमको जो आटा जो है हमको इतना में ही ऐसा मैंने ये क्या कहते हैं बिस्कुट जो तैयार करना है हमको, वो इतना ही में हमको तैयार कर देना है, इतना मात्रा में, इतना में कंटेंट इतना मात्रा में डालेंगे तो इतना बिस्कुट हमारा निकलेगा। उसको उस चीज़ का क्या है, उसको कौशल है, उसको स्किल है कि हाँ इतना पर करने पर इतना मेरा बिस्कुट पर मीठापन या इतना ये सब चीज़ का ही होगा, है कि नहीं। तो वो उसको अनुभव है, और वही उससे कम वाला जो है उसको देख कर वो सीखेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये कर्मचारी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, इसी के लिए कहा जाता है कि एक्सपीरियंस वाले आदमी सबको ढूंढा जाता है, लिया जाता है कि हाँ आपका कितने साल का अनुभव है, तो वो बताएंगे कि हमको 5 साल का 10 साल का हमको अनुभव है, तो बोलेंगे ठीक है आइए इसमें काम करिए आप आराम से। उसके बाद उसमें क्या जाते हैं, कुछ लोग फ्रेशर जाते हैं काम करने के लिए, है कि नहीं। तो यही सब चीज़ के बारे में यहाँ पर ही हुआ बात चर्चा हुआ। आइए अगला बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं। हल ने अपने अध्ययन में 107 हाई स्कूल के छात्रों को चुना, ठीक है। इनसे उसने 35 मानकृत परीक्षण भरवाए, ठीक है। परीक्षण के परिणामों के आधार पर उसने श्रेष्ठ कौशल वाले, निम्न कौशल वाले छात्रों को छांटकर 2 समूह में विभाजित किया। निम्न कौशल वाले और श्रेष्ठ कौशल वाले छात्र में इसे जो अनुपात प्राप्त हुआ वह इस प्रकार है: 1:1.2, 1:3, 1:5.2, 1:5.7, 1.7.6, 1.19 आदि। सभी परीक्षणों के आधार पर औसत अनुपात 1.5.2 प्राप्त हुआ, ठीक है। यह प्रोफेसर हल के द्वारा ये जांच किया गया था कम कौशल वाले और श्रेष्ठ कौशल वाले के बीच में, ठीक है। वेस्लर के अनुसार अब हम लोग आते हैं। वेस्लर ने अपने अध्ययन के आधार पर यह अनुपात 2:1 का प्राप्त किया। यह अनुपात का अर्थ रेशियो होता है, ठीक है, 2:1। वेस्लर ने अपने अध्ययनों में मानकीकृत मानसिक परीक्षणों का उपयोग किया। औद्योगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में श्रेष्ठ
और निम्न में 2:1 का अनुपात माना जाता है। आइए व्यक्तिगत विभिन्नताएं के प्रकार या क्षेत्र के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। व्यक्ति के जीवन में भिन्न भिन्न क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अतः व्यक्तिगत विभिन्नताएं के कई प्रकार हैं। भाषा के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नताएं। आइए हम लोग पहले बिंदु की ओर चलते हैं। अन्य कौशलों की तरह भाषा भी एक प्रकार का कौशल है। प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। यह विकास बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका विकास धीरे धीरे परंतु एक निश्चित क्रम में होता है। आइए अगले बिंदु पर बढ़ते हैं। कोई बालक भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के अधिक कुशल होता है, जबकि कुछ बालक इस मामले में उतने कुशल नहीं होते। लिंग के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं। सामान्यतः स्त्रियां कोमल प्रवृत्ति की होती हैं, किंतु अधिगम के क्षेत्र में बालक को एवं बालिकाओं में भिन्नता नहीं होती। अगला बिंदु कहता है स्त्रियों की शारीरिक संरचना पुरुषों से अलग होती है। सामान्यतः पुरुष स्त्रियों से अधिक लंबे होते हैं। शारीरिक विकास में विभिन्नताएं एक ऐसी विभिन्नता है जिसका प्रत्येक व्यक्ति स्पष्ट रूप से प्रत्यक्षण कर सकता है। इसके लिए किसी विशेष उपकरण या विशेष परीक्षण की जरूरत नहीं होती है। एक ही उम्र के बालकों के शारीरिक विकास एवं परिपक्वता में अंतर देखने को मिलता है। शिक्षकगण इस तरह के ज्ञान का विशेष फायदा शिक्षा के शिक्षण में उठा सकते हैं। आइए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। मानसिक विकास व्यक्तिगत विभिन्नताएं का एक दूसरा प्रमुख क्षेत्र मानसिक विकास है। फ्रीमैन तथा फ्लोरी द्वारा किए गए अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि स्कूल के छात्र की बुद्धि का मापन करने उनमें समानताएं की विभिन्नता पाई जाती है। कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं जो तेज बुद्धि के अर्थात जिनकी बुद्धि लब्धि 120 या इससे ऊपर होती है, और उसी ढंग से कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मंद बुद्धि के अर्थात जिनकी बुद्धि 90 से नीचे होती है। अधिकतर छात्र की बुद्धि लब्धि 100 से 110 के बीच होती है। आइए सामवेगिक विभिन्नताएं के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बालकों में सामवेगिक विभिन्नताएं पाई जाती है। कुछ बालक में क्रोध, भय, डाह माने ईर्ष्या होता है। ठीक है, डाह का अर्थ होता है यहाँ क्या, ईर्ष्या आदि जैसे संवेग अधिक होते हैं। तो कुछ बालकों में इन संवेगों की कमी पाई जाती है। कुछ बालकों में स्नेह, प्यार आदि जैसे संवेग की प्रधानता होती है, तो कुछ बालकों में सहानुभूति तथा दूसरे की भलाई के भाव की प्रधानता होती है। सामाजिक विकास में भी बालकों में अस्पष्ट विभिन्नता पाई जाती है। कुछ बालक अधिक संकोचशील होते हैं, तो कुछ बालक साहसी एवं बहादुर होते हैं। कुछ बालक कक्षा के नेतृत्व को अपने दामन समेटना पसंद करते हैं, तो कुछ बालक सिरदर्द समझकर अपना दामन छोड़ना चाहते हैं। सामाजिक परिस्थिति समान रहने पर भी बालकों द्वारा विभिन्न तरह की सामाजिक प्रतिक्रियाएं
की जाती है। आइए इस बिंदु पर मैं एक बार फिर से मैं चर्चा कर देता हूँ सामाजिक विकास के बारे में। ठीक है, समाज में यहाँ जो है बताया जा रहा है बालक के बारे में, तो कुछ बालक में कुछ प्रतिभाशाली विलक्षण होते हैं। ठीक है, जो आगे चलकर हमारे समाज सेवा में आकर जैसे कि आईएएस बन के आते हैं, कुछ कलेक्टर बन के आते हैं, कोई बीडीओ बन के आता है, कुछ भी वो सब बच्चे कहाँ से होते हैं? यहीं से तो शुरुआत होती है। क्लास में मॉनिटर बनेगा, कुछ नेता लोग बनेंगे, है कि नहीं? सब तो पढ़ते हैं, तो सब लोग को तो ये सब एक ही क्लास में तो पढ़ के सब आगे निकलते हैं। कोई नेता बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई इस सब चीज़ का नहीं, सब चीज़ का। तो इसमें क्या है कि कुछ बच्चे क्या किए, कुछ बच्चे में नेतृत्व की भावना होती है। ठीक है, समाज में मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण आप लोग को मैं पेश करता हूँ। संडे मैंने रविवार का दिन है, ठीक, कुछ बच्चों ने ठाना कि नहीं हमको सफाई करना है, समाज में कुछ सफाई करना है, या कुछ समझ लें कि कोई फेस्टिवल ही अगर आ जाता है। ठीक है, कुछ मैंने अभी जैसे कि अभी छठ का माहौल चल रहा है, तो यहाँ पर साफ सफाई करना है कुछ भी, तो बच्चे लोग क्या किए, बच्चे लोग यहाँ पे कुछ अपना संगठन बनाए कि नहीं हम लोग मिलकर ये सड़क जो है इसको हम लोग पूरा फ्रेश कर देंगे, पूरा साफ कर देंगे, एक भी कचरा नहीं रहने देंगे। तो उसमें कुछ बच्चे लोग ग्रुप बनाए, उसमें कुछ नेतृत्व की भावना आई जो आगे चल के समाज में उन्होंने आगे बढ़ा इसके लिए, है कि नहीं? और जाके छठ घाट पर गए तो वहाँ पर जाकर साफ सफाई किए, इस तरह का पूरा वहाँ का जो तालाब उलाब था उसका वहाँ के घास उस सब पूरा निकाल कर साफ किए, वहाँ का स्वच्छ पानी भरे, जो गंदा पानी था उसको फिर निकाल के साफ मैंने बढ़िया से ये सब चीज़ें किए, वहाँ का चबूतरा ये सब चीज़ का बनवाया, बढ़िया से डिजाइन डेकोरेट कराए, ये सब चीज़ का करके, है कि नहीं? तो ये सामाजिक विकास का यह एक अभिन्न अंग है। ठीक है, इसी में कुछ बच्चे क्या होंगे, कुछ बच्चे छोड़ देंगे, नहीं छोड़ो नहीं हो पा रहा है ये सब चीज़ करके, लेकिन कुछ जो है हिम्मत करके वो काम को करेंगे, वो समाज सेवा में ये सब आगे बढ़ेंगे। आज समाज सेवा में आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो वो समझिए कि समाज सेवी कहलाएंगे, है ना? आगे चल के नेता होंगे, चाहे उसके बाद आगे उसमें जो अच्छा पढ़ के होंगे तो इस रैंक में भी जाएंगे, ये सब चीज़ करके, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें, कुछ आईपीएस भी ऑफिसर बनेंगे, कुछ दंडाधिकारी भी बनेंगे, पुलिस अधीक्षक भी बनेंगे, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें, ये सामाजिक विकास यहाँ पर यही सामाजिक विकास जो है मूल आपको जो नेतृत्व की जो भावना है वो यहीं से विकास शुरू होता है। ठीक है, बच्चों में यहीं से सब चीज़ का शुरू होता है, जो आगे चल उसका भविष्य किस पर निर्भर करता है, ये सामाजिक विकास पर ही निर्भर करता है कि नहीं? उसके बाद बच्चे क्या नाटक के माध्यम से, इस सब चीज़ के माध्यम से सब चीज़ को प्रस्तुत करते हैं। तो ये मेरा यहाँ इसका सामाजिक विकास का यह टॉपिक था। मैंने समझाऊंगा कि बहुत अच्छे ढंग से आपको समझा दिया होगा। आइए हम लोग उपलब्धियों में अंतर के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बालकों या छात्रों की उपलब्धि के कई कारण से विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एक ही उम्र, एक ही बुद्धि, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियां हमेशा समान नहीं होती है। कुछ ऐसे छात्र की शैक्षिक उपलब्धियां काफ़ी अधिक होती हैं, तो कुछ ऐसे छात्र की शैक्षणिक उपलब्धियां काफ़ी कम होती है। ऐसे छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियां में अंतर का प्रमुख कारण उनकी अभिरुचि, प्रेरणा तथा अभ्यास में अंतर होता है। अब देखिए क्या है, ये कक्षा कक्ष के बारे में ही यहाँ पर चर्चा किया है कि नहीं? तो इसका समाधान हम लोग कैसे करेंगे? आप लोग जब मैंने इसका समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा? बच्चों में क्या क्लास में 35 बच्चे हैं, है कि नहीं? 35 बच्चों पर एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि नहीं 35 बच्चा जो है हमारा पढ़ के बढ़िया से निकल जाए, इस चैप्टर को पढ़ के बढ़िया से समझ जाए। लेकिन कुछ बच्चे इसमें नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनकी क्या है, अभिरुचि नहीं है, उनका वो प्रेरणा को वो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो अभ्यास करना नहीं चाह रहे हैं, है कि नहीं? तो कुछ बच्चे जो है उससे
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो चैप्टर को पढ़ कर समझे हुए हैं, उससे अधिक की जानकारी उनके पास है। तो आप इसमें क्या करिएगा, आप इसमें एक ही चीज़ करिएगा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले लड़के बच्चे जो हैं उनको क्या करिए कि जो कम मैंने दिमाग वाला मैंने कम है, वो अभी आप उनका रुचि नहीं लग रहा है, उसको क्या करिए तेज वाला बच्चा को बीच में जाकर वहाँ पर बैठा दीजिए। वो पाँचों बच्चा सबको जो है ना उस दायरे में बैठ के वो क्या करेगा, उसको आगे की तरफ मैंने कहने का मतलब है वहाँ पर जो बच्चे में क्या सबसे बड़ा खूबी क्या होता है बच्चों में कि वो देख कर सीखते हैं। ठीक है, तो तेज वाला बच्चा है उसको देख लीजिए, पहचान लीजिए कि कितना तेज बच्चा है, उसको बीच में सबको मंद बुद्धि मतलब थोड़ा सा कम बुद्धि वाले जो भी बच्चे हैं, जो मैंने कहने का मतलब जो थोड़ा सा मैंने पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे, उस बच्चे के बीच में जाके उसको बैठा दीजिए, तो वो उसको डिस्कशन करेगा, उसको बताएगा कि हाँ इस तरह ये सब चीज़ का होगा। इससे हमारा यह फायदा होगा कि एक तो उसको भी वो अभ्यास पुनरावृत्ति के अभ्यास करने के उसका रुचि बढ़ जाएगा उसमें, अरे ये तेज स्टूडेंट है, ये हमको बता रहा है, हमको मदद कर रहा है, तो उसको वो खुल के उससे बात करेगा, है कि नहीं। इससे हमारा कक्षा का वातावरण भी अच्छा बना रहेगा, ग्रुप डिस्कशन भी होगा, इससे ये बहुत सारा के बारे में, इस सब चीज़ के बारे में यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है। ठीक है, सब कहेंगे कक्षा में तो सब एक समान तो बच्चा है नहीं कि एक समान का जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो एक बार में बच्चे लोग समझ जाएं, उसको समझने में कुछ जो है वो समझ पाते हैं, है कि नहीं। आइए हम लोग अगला बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि अब आपको ये बिंदु आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में आया होगा। आइए हम लोग ज्ञानात्मक और क्रियात्मक क्षमताओं में अंतर। ज्ञानात्मक जो ज्ञान क्या है, नॉलेज, हम किसी चीज़ की जानकारी को हम लोग जब तक हम लोग एहसास नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हमको ये सब चीज़ का होगा, जानकारी होगा। अब बताइए आप। क्रियात्मक, जब हम वो क्रिया को नहीं करेंगे तो उसकी क्षमताओं को हम कैसे समझ पाएंगे, है ना। उसके क्षमताओं में अंतर क्या है, ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक में अंतर क्या है। कुछ छात्रों में क्रियात्मक नियंत्रण, ज्ञानात्मक क्रियात्मक समन्वय की क्षमता अधिक होती है, जबकि कुछ छात्रों में ऐसा क्षमताएं सामान्य होती है। इसका कारण परिणाम यह होता है कि कुछ छात्र उन कार्यों में अधिक श्रेष्ठ होते हैं जिनमें ज्ञानात्मक क्रियात्मक समन्वय अधिकता होती है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कुछ छात्र में क्रियात्मक नियंत्रण, ठीक है, क्रिया द्वारा किया गया जो नियंत्रण, ज्ञानात्मक क्रियात्मक समन्वय माने क्रियात्मक का समन्वय की क्षमता अधिक होती है, जबकि कुछ छात्रों में ऐसा क्षमताएं सामान्य होती है। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ छात्र उन कार्यों में अधिक श्रेष्ठ होते हैं जिनमें ज्ञानात्मक क्रियात्मक समन्वय की अधिकता होती है। ठीक है, आइए व्यक्तित्व भिन्नता। बालकों में व्यक्तित्व में भी भिन्नता पाई जाती है। कुछ बालक अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट होते हैं तथा कुछ बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट होते हैं। कुछ में नेतृत्व संबंधी गुण अधिक होते हैं तो कुछ में अनुयायी बनने की गुण अधिक होती है। अब देखिए क्या है, नेतृत्व करेगा तो उसका विरोध होगा ही होगा, है कि नहीं। कुछ अनुयायी बनेंगे उसके। आइए हम लोग अभिरुचियों एवं अभिक्षमताओं में विभिन्नता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुछ छात्रों की यांत्रिक अभिक्षमता अधिक विकसित होती है तो कुछ छात्रों की संख्यात्मक अभिक्षमता अधिक विकसित होती है। इस तरह छात्रों में विभिन्नता अभिक्षमता एवं अभिरुचि के आधार पर भी होता है। गत्यात्मक कौशलों के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को अधिक कुशलता से कर पाते हैं जबकि कुछ अन्य लोग में कुशलता का अभाव पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताया था ना बिस्कुट फैक्ट्री वाला जो चर्चा किया था, जो उसको मालूम है कि इतना में इतना नमक डालना है, इतना में नमक इतना डालेंगे तो कुछ नमकीन बिस्किट तैयार होगा, इतना मात्रा में इतना चीनी को डालेंगे तो इतना मीठा बिस्कुट होगा, है कि नहीं। तो ये उसको कौशलता के बारे में होता है। वही अब नया जब फ्रेशर जो जाता है उसमें कुछ बताया यहाँ पर, कुछ व्यक्ति में कार्यों के अधिक कुशलता कर पाते हैं जबकि कुछ लोग कुशलता का अभाव पाया जाता है।
उसके बाद है क्रो एवं क्रो ने लिखा है कि शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक विभिन्नता होती है। व्यक्ति भिन्नता के कारण अनुवांशिकता, व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रमुख कारण अनुवांशिकता होता है। बुद्धिमान एवं उत्तमशील गुण वाले माता पिता के बच्चों में भी उत्तमशील गुण होते हैं तथा उनका भी बुद्धि स्तर श्रेष्ठ होता है। मंद बुद्धि वाले माता पिता के बच्चों में भी वैसे ही गुण विकसित होते हैं। इसका कारण स्पष्ट है कि अनुवांशिकता है। ठीक है, क्या कह रहा है? अनुवांशिकता के बारे में कह रहा है। जिसके माता पिता बच्चे की बुद्धि तेज होगी उसके उत्तमशील वाले गुण बच्चे होंगे, और जिसके माता पिता की बुद्धि मंद होगी उनके बच्चे क्या होंगे? उनके भी वो सही गुण वाले ये सब चीज़ के होंगे। इसका यह स्पष्ट अनुवांशिकता पर ये डिपेंड करता है। वातावरण या परिवेश, वातावरण के कारकों के द्वारा भी बालकों में अंतर पाया जाता है। कहा जाता है जिस प्रकार की पारिवारिक या सामाजिक वातावरण होगा बालकों में व्यक्तित्व का विकास भी वैसा ही होगा। वातावरण के माध्यम से ही बालकों के सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक, प्रगतिशील सोच इत्यादि विकसित होती है। वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों ही व्यक्ति विभिन्नताएं को प्रभावित करते हैं। देखिए, वातावरण या परिवेश पर चर्चा हो रही है। मान लीजिए कि गांव में बच्चे हैं, ठीक है, गांव के बच्चे हैं, तो गांव के परिवेश में रहेंगे हम, जो वहाँ के समाज का लोग करेगा और वहाँ पर गाली गलौज करते हैं तो बच्चे तुरंत गाली सीख जाते हैं। बच्चे में क्या दोष है? वो क्या जानते हैं? उसका माने तो कुछ उसको मालूम है नहीं कि गाली का अर्थ क्या होता है कि नहीं? इसी के लिए अब तो वो समाज भी थोड़ा सा जागरूक हुआ है, गांव वाले लोग भी थोड़ा जागरूक हुए हैं कि हाँ बच्चों को स्कूल में डालना चाहिए, वहाँ उसे अच्छा संस्कार मिलेगा, अच्छा ये सब चीज़ का मतलब वहाँ पे अच्छा उनको व्यवहार मिलेगा। ठीक है, एक अच्छे मनुष्य, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए वहाँ पर उनको डाला जाता है, उनका भविष्य के लिए भी डाला जाता है कि हाँ मेरा बच्चा भी सब चीज़ करेगा, पढ़ लिख लेगा तो जाके कहीं विदेश पर अच्छा से कमा सकता है, खा सकता है, पी सकता है कि नहीं? ये इसी के लिए अब क्या ये वातावरण पर ही, परिवेश पर ही डिपेंड करता है। तो हम लोग का समाज और वातावरण कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा समाज होना चाहिए, है कि नहीं? व्यक्ति पर विशेष कर ध्यान देना चाहिए, बालक प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, और प्रत्येक माता पिता के जो भी संतानें हैं उन पर विशेष ध्यान देकर उसको अच्छा वातावरण दें, अपना जो परिवेश था उससे और अच्छा देने के लिए। ठीक है, गलत संगत में ना पड़े। अच्छा बच्चे माता पिता का जिम्मेदारी होता है कि उनका अपने बच्चों पर हमेशा वो मैंने ध्यान देता रहे, उसे जो भी है पढ़ाई लिखाई से लेकर उसके जो स्वास्थ्य पर भी सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, है कि नहीं? आइए, लैंगिक विभिन्नताएं। लैंगिक विभिन्नताएं के कारण व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, लड़कियों का शारीरिक और मानसिक विकास लड़के की अपेक्षा पहले होता है, जबकि लड़कियों एवं लड़कों की अभिरुचि, अभिवृत्ति, शारीरिक संरचना एवं अभिक्षमता आदि में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। जबकि एक उभयलिंग व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में समानता पुरुष और स्त्री के गुणों के समायोजन देखने को मिलता है कि नहीं? जाति प्रथा एवं राष्ट्र का प्रभाव। जाति के आधार पर व्यक्ति का अंतर पाया जाता है। जाति के प्रभाव व्यक्ति विकास पर भी पड़ता है। राष्ट्रभाव के व्यक्तियों में अलग अलग होता है, जैसे अंग्रेज एवं भारतीयों में अंतर है कि नहीं? आयु तथा आयु अवल्य बिंदु को बढ़ते हैं। आयु तथा बुद्धि। आयु बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का यहाँ साथ होगा, हो गया।
साथ साथ व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास अलग अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति की आयु तथा बुद्धि का विकास अलग अलग होता है। जैसे कि किसी बुद्धि लब्धि 0 से 30 तक तथा किसी की 70 से 170 के बीच होना। परिपक्वता की लेकर भी दो व्यक्तियों के बीच अंतर पाया जाता है। परिपक्वता किसी व्यक्ति में पहले तो किसी में बाद में आती है। यह व्यक्ति के मानसिक विकास पर भी निर्भर करता है। ठीक है, मैच्योरेशन का। आर्थिक स्थिति, पारिवारिक आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा का स्वरूप भी व्यक्तित्व विकास में अंतर लाता है। दो असमान आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों का मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी इत्यादि का विकास अलग अलग होता है। व्यक्तित्व विभिन्नता जानने की विधियाँ। अब हम लोग व्यक्ति विभिन्नता के जानने की विधियाँ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला बिंदु कहता है परीक्षण विधि। इसके अंतर्गत बुद्धि परीक्षण, बुद्धि लब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, संवेग संबंधी परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण तथा अभिवृत्ति परीक्षण इत्यादि आता है। द्वितीय बिंदु कहता है व्यक्तित्व परीक्षण। इसके अंतर्गत बालकों के गुणों का परीक्षण किया जाता है, जैसे व्यक्ति का विकास, उपलब्धि परीक्षण, शैक्षणिक ज्ञान के आधार पर यह परीक्षण होता है। बुद्धि परीक्षण, मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जिसके प्राप्तांक के आधार पर बुद्धि लब्धि ज्ञात किया जाता है। उसके बाद अगला बिंदु कहता है सामूहिक अभिलेखन विधि। इसमें छात्र से संबंधित क्रमबद्ध रूप से चुने सूचनाएं अधिक अंकित की जाती है, जैसे उपस्थिति, रुचियां, स्वास्थ्य, सामान्य योग्यताएं, विशिष्ट कौशल, व्यक्ति गुण, विद्यालय का कार्य तथा प्रधानाचार्य का दृष्टिकोण, मत इत्यादि। आइए छठे बिंदु को और बढ़ते हैं। व्यक्तिगत इतिहास विधि। इसमें व्यक्ति के परिवार, शिक्षक, पड़ोसी, मित्र तथा संबंधी से जानकारी लेकर व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगाया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन का शिक्षा में महत्व। समूहीकरण या वर्गीकरण। उचित शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों का अलग अलग समूहीकरण या वर्गीकरण किया जाए। यदि बुद्धि के अलावा अन्य कारकों जैसे अभिरुचि, अभिक्षमता आदि के समरूप बना लिया जाता है तो इस परिस्थिति में दी गई शिक्षा और अधिक उत्तम होगी। आइए द्वितीय बिंदु कहता है अध्यापन विधियाँ। शिक्षक को चाहिए कि अध्यापन विधि का चयन छात्रों की श्रेणी के अनुसार करे। तीव्र बुद्धि के छात्र को पढ़ाने के लिए विधि कम बुद्धि वाले के छात्र को पढ़ाने की विधि से भिन्न होनी चाहिए। ठीक है। पाठ्यक्रम हमारा कैसा होना चाहिए? शिक्षकों के विभिन्न समूहों के छात्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम नहीं बनाकर उस समूह की बुद्धि, अभिरुचि एवं अभिक्षमता के अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। इससे छात्रों को अधिक से अधिक लाभ होगा। चौथा बिंदु कहता है गृह कार्य का दिया जाना। शिक्षक छात्र को गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य देते समय व्यक्तित्व विभिन्नता का ज्ञान शिक्षक के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होता है। गृह कार्य देते समय शिक्षक छात्र की बुद्धि, अभिक्षमता, रुझान का स्तर एवं उसकी घरेलू परिस्थितियों को यदि ध्यान में रखते हैं तो इससे शिक्षक ठीक मात्रा में गृह कार्य छात्रों को दे पाएंगे। पांचवा बिंदु कहता है व्यवसाय संबंधी शिक्षा। सभी बालकों का रुझान विभिन्न तरह के व्यवसाय के प्रति समान नहीं रहता।
कोई छात्र किसी अमुक व्यवसाय को अधिक पसंद करता है तो दूसरे छात्र दूसरे तरह के व्यवसाय को अधिक पसंद करता है। इस व्यक्तित्व की विभिन्नता को आलोक में शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों को शिक्षा दे, है कि नहीं। यहाँ पे क्या व्यवसाय संबंधित बारे शिक्षा में बताया। मेरे कहने का मतलब है किसी को अलग अलग भ्रांति के लोग हैं, अलग अलग यहाँ पे छात्र को अलग अलग चीज़ को समझ में आएगा, है कि नहीं। किसी को कोई सामान बेचने में ये सब चीज़ करके ना हम ये रुचि है, हमको ये करना है, हमको ये व्यवसाय में हमको जाना है। कोई कपड़ा का व्यवसाय में जाएगा, कोई लोहा के व्यवसाय में जाएगा, कोई क्या कहते हैं प्लास्टिक के बने हुए ये सब चीज़ के बारे में वो जाएगा, है कि नहीं। परचू कोई जाएगा श्रृंगार के सब चीज़ में जाएगा, ये सब चीज़ के बारे में सब बच्चों को लेकर चाहिए होगा। आइए अगले बिंदु, शारीरिक शिक्षा। शारीरिक विभिन्नता के अनुसार शिक्षकों को कक्षा में छात्रों को बैठने का स्थान सुनिश्चित करना चाहिए। छोटे कद तथा कम दिखाई एवं सुनाई देने वाले छात्रों को कक्षा में आगे के बेंच पर बैठाने की व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा वे कक्षा में दिए जाने वाली शिक्षा से अधिक लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। ठीक है। हमें विशेष अवस्था वाले जो बच्चे लोग जो होते हैं ना, उनको आप अब देखिए, आप एक ये जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं एक शिक्षक के गुण होने के कारण आप लोग को बताया जा रहा है, ठीक है। तो हमें बच्चे लोग को कैसे, उसके अंदर की क्या बीमारी है, उसको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है कि नहीं, ये सब बीमारी हमारी बनती है। उसको अच्छे तरह से सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है, इसका जांच की जिम्मेदारी हम लोग को बनती है कि हाँ बच्चे लोग को देखें कि हाँ विशेष अवस्था वाले जो बच्चे हैं, कोई चलने में दिक्कत होगा, किसी को सुनने में दिक्कत है, किसी का आँख से कम दिखाई देता है, ठीक है। तो उसको हमको व्यवस्था करके उसको बैठा के उसको पढ़ाना है कि नहीं। तभी तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा, है कि नहीं। हर बच्चे का जो शिक्षा का जो है कोई अधूरा नहीं रहेगा, सब लोगों को बच्चे को एक समान शिक्षा मिलेगा, है कि नहीं। तो इन्हीं के शब्दों के साथ आज का जो सेशन जो है यहीं पर समाप्त होता है, और अगले सेशन में इसका MCQ लेकर मैं उपस्थित हूँगा। आप लोग से अनुरोध है कि आदित्य सीटेट क्लासेस मोतिहारी को आप लोग जम के ज्वाइन करिए। अब तो सीटेट का भी फॉर्म आ गया है, आप लोग को विशेष करके इसके बाद इसका MCQ आ जाएगा, और मैं आशा करता हूँ बहुत जल्द मैं इसका CDP का आप लोग को मैराथन भी लेके मैं आने वाला हूँ बहुत जल्द। ऐसे करके इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।